दीपावली के उपलक्ष्य में घटघट वासी जी ने कुबेर भंडारी को आदेश दे दिया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरु घटघट वासी जी समावेश सरकार के माध्यम से सभी श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सनातन के जज्बा के साथ दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाएं। दीपावली के पर्व आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ किसी जीव जंतु पर प्रहार न करें, क्योंकि आप अपने दीपावली पर खुशियां मनाते हैं और जीवों को परेशान न करें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि आप मेरे हैं। अच्छा सुझाव देने का मेरा फर्ज बनता है कि आप अच्छा कर्म करें, अच्छे रास्ते पकड़ लें, अच्छे सुझाव पे जाएं, जिससे आपका कल्याण हो। लक्ष्मी भगवान विष्णु ने कुबेर भंडारी को आदेश दे दिया है। दीपावली के सुनहरे अवसर पर घर घर लक्ष्मी। कुबेर भंडारी भगवान विष्णु घटघटवासी गुरुदेव जी जगह जगह अपनी करुणा कृपा बरसाएंगे। इसी के माध्यम से धन की वृद्धि होगी, गरीबी हटेगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव का आह्वान करो। एक झंडी घटघटवासी जी की अपने मकान पर अवश्य लगाओ। जिस झंडी के लिए कुबेर भंडारी लक्ष्मी भगवान विष्णु ने उसका चिन्ह बता दिया है, ये झंडी सनातन के मकान पर लगी होगी, वहाँ लक्ष्मी कुबेर भंडारी अवश्य पधारेंगे। इसी पधारने के दौर में ये खुशियों की सैलाबें आएंगी, नाना प्रकार के कष्ट हटेंगे। दुराचार और दुर्भावनाएं त्याग दो, नफरत अहंकार की दीवारें गिरा दो, हमेशा प्रेम उत्पन्न करो। भगवान भाव से प्रकट होता है। ब्राह्मण साधु संत और भगवान का, छोटे बड़े का, माता पिता का आदर करो, आदर करो। इससे भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव अति प्रसन्न होते हैं। जब आप अच्छे कर्म करने लगते हैं, जब आप अच्छी रास्ता पकड़ लेते हैं, तो सभी लोग तुम्हारे सामने नहीं कहते तो पीछे कहते हैं ये कितना अच्छा व्यक्ति है। भगवान विष्णु भी क्षीण सागर में तुम्हारी कर्मकांड को देख करके, तुम्हारे मार्ग को देख करके, तुम्हारी करुणा देख करके वो भी प्रभावित होते हैं। जब समय बढ़ता चला जाता है और प्रभावित का समय पूरा हो जाता है, आकर के भगवान विष्णु और लक्ष्मी गुरुदेव की आज्ञा पा करके और तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। नफरत की दीवारें हटाओ। प्यारे सभी देश सनातन हमारा परिवार है, हमारा परिवार है। भारत सोने की चिड़िया है, तपोभूमि भी है। ये महापुरुषों का देश है और महापुरुषों का देश है तो महापुरुषों का आदर करो। ब्राह्मण की जब तक आदर और जब तक उसका सम्मान नहीं होगा, लक्ष्मी भगवान विष्णु ने कह दिया है, क्योंकि ये ब्राह्मण के हृदय और मस्तक में निवास करते हैं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने कह दिया है कि ब्राह्मण का जहाँ आदर नहीं, साधु संत का जहाँ आदर नहीं, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों का आदर नहीं, जहाँ जन्म देने वाले माता पिता का आदर नहीं, वहाँ हमारा आगमन नहीं, वहाँ हम नहीं जाएंगे। जहाँ माता पिता, सबसे पहले ब्राह्मण का आदर, ब्राह्मण साधु संत महापुरुष और माता पिता छोटे बड़े का सभी का आदर होगा। आदर के साथ, भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ और भाव के साथ उनका सम्मान किया जाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी कहते हैं हम स्वतः ही उनके जाकर के कष्ट का निवारण करेंगे और उनका कल्याण कर देंगे। कर्म ही व्यक्ति को इधर उधर कर देता है। कर्म ही, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अच्छा पौधा लग जाएगा, और जब अच्छा पौधा लगेगा तो तुम्हारे धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा और फल भी आएंगे और छाया भी आएगी, और भी तुम्हारे पेड़ पौधा अच्छे से बैठ कर के सराहना लेंगे, सीख लेंगे कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे महान पुरुषों का ग्रंथों में कहते हैं कि भक्तों के जो धीरे धीरे उन्होंने मार्ग बना लिए, अच्छे कर्म करने लगे, आपत्ति से टकराने लगे,
आपत्ति से भयभीत नहीं हुए। हमारा आपत्ति छोटी आ जाती है, बस भयभीत हो जाते हैं, धर्म का काम छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, दरबार आना छोड़ देते हैं, गुरु और ब्राह्मण साधु संत का आदर और पूजा छोड़ देते हैं। यही तो सबसे मेन हमारा कारण है समस्या का। समस्या हमें हटानी है तो हमें समस्या से टकराना है। समस्या से टकराओ और साधु संत ब्राह्मण और सनातन का, भगवान विष्णु लक्ष्मी का सदा आदर करो। माता पिता तुम्हारे महान पूजनीय हैं, इनका आदर करो। आदर करो, आदर नहीं करोगे सबको समान भाव से आदर करो। सब तुम्हारे हैं, तुम भगवान विष्णु के वंशज हो। आप नहीं जानते हो, वो तो जानते हैं। और मैं आपको अवगत कराने आया हूँ कि आप समझ लीजिए, आप जगह जगह की अलग अलग छोटी छोटी टहनियों पर टूट गए हैं, आप जगह जगह के अत्याचारों में उलझ गए हैं। इनसे हटिए और निकलिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी की और ब्राह्मण माता पिता का आदर कीजिए, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा कीजिए। तुम्हारे तमाम संकटों का निवारण हो जाएगा, आपको हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों की सैलाब आएगी, धन धान्य भरा पूरा रहेगा। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। कहाँ प्रसन्न होते हैं? जहाँ ब्राह्मण साधु संत महापुरुषों का आदर, सनातन का आदर किया जाता है, माता पिता जन्मदाताओं का आदर किया जाता है, जहाँ महान भक्तों को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने से पहले खिलाया जाता है, अपने से पहले मान सम्मान किया जाता है, वहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी और कुबेर भंडारी सदा प्रसन्न रहते हैं। और घटघट वासी जी के आशीर्वाद लेकर के, आदेश लेकर के ये भगवान विष्णु लक्ष्मी कुबेर भंडारी तुम्हारी समस्या का शोकन करके और धन की वृद्धि करके तुम्हारा कल्याण कर देते हैं और कर देंगे। अहंकार हमारा मार्ग में जाकर के ऐसा उलझा देता है, ये दौलत मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बेटा मेरा है। अरे क्यों आप भ्रम में पड़ गए हैं प्यारे? ये शरीर भी अपना नहीं है, ये किस समय छोड़ेगा, किस समय आँख छोड़ देती है, किस समय दांत छोड़ देता है, किसी समय कान छोड़ देता है। आप क्यों भ्रम में पड़ गए हैं? इस चीज़ से हटिए, इस चीज़ से हटिए और हट करके तुम्हारा संसार पूरा परिवार है, और संसार पूरा परिवार है, सनातन है। इस सनातन का, सनातन किनका है? ये भारत किनका है? इन पर अधिकार किनका है? साधु संत महापुरुषों का, क्योंकि ये महान पुरुषों का देश है। ये है तपोभूमि। तपोभूमि और मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर में आप जाओगे या फिर तीर्थ में जाओगे, वहाँ भी अत्याचार करोगे, वहाँ भी ऐसे वैसे जीवों की हत्या करके अगर उनको इस्तेमाल करोगे, शराब नाना प्रकार की चीज़ इस्तेमाल करोगे, मंदिर में जाने से फ़ायदा क्या हुआ? और बड़ा अपराध कर दिया आपने। इसलिए आप मंदिर में पवित्र मन से, पवित्र आत्मा भाव के साथ मंदिर और दरबार में गुरुदेव के पास और भगवान विष्णु की पूजा याचना बड़े भाव के, पवित्रता के साथ करें, समर्पित भाव से। हर चीज़ का समय अलग अलग दिया गया है। सोने का समय अलग है, काम का अलग है, खाने का अलग है, भजन करने का अलग है। सबको जब अलग अलग टाइम निर्धारित कर दिया है भगवान विष्णु ने, तो आप टाइम के प्रतिबंध क्यों नहीं होते? आपने संकट इसीलिए आ गया है कि आपने समय का सबका घार घोल कर दिया है, समावेश कर दिया है। क्योंकि भजन के समय पर आप सो रहे हैं और सोने के समय पर आप खा रहे हैं, खाने के समय पर आप बातें कर रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को हमेशा हमारा नुकसान हो रहा है। सनातन की परंपरा वेदों से लीजिए, साधु संत महापुरुषों से लीजिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो फिर गुरुदेव से संपर्क साधिए। समस्या कोई भी हो, कोई भी जानकारी हो, आप हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ की जानकारी गुरुदेव से ले सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी ये समावेश सरकार है। इसमें आकर के नाना प्रकार की समस्या का समाधान करें, इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि इनके पास कोई भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। ये कहते हैं और हमने कहा है, समस्त संसार, पूरा विश्व हमारा देश, हमारा परिवार है। सभी साधु संत, सभी महापुरुष बिना भेदभाव और बिना पक्षपात के सभी को अपना परिवार समझते हैं।
और अपना परिवार समझते हैं, क्योंकि ये भारत है, ये भारत हमारा सनातन, हमारा जिगर है, हमारी आत्मा है। जब हमारी आत्मा और जिगर कमज़ोर हो जाएगा, हमारा भाव कमज़ोर हो जाएगा, हमारी लगन कमज़ोर हो जाएगी, हमारी भक्ति कमज़ोर हो जाएगी, दुर्लभ हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों को मजबूत रखना चाहिए। हारी बीमारी समस्याएं ये आती जाती रहती हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। इनको टकराना सीखो और इनको टक्कर मार के हटा करके गिरा दो और भक्ति मार्ग पर आगे चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ है उन्हीं का जिन्होंने समस्या से नहीं हारे, जो आंधी से नहीं हारे, जो परेशानी से जूझे और हमेशा छोटी पूरी समस्या लेकर के उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा जीवन से अपना बलोबल बना करके और उन्होंने हमेशा कभी मृत्यु से हार नहीं मानी, क्योंकि जीवन के बाद मृत्यु सत्य है। सत्य है, सत्य को पहचानो। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा याचना करो और ब्राह्मण का आदर, माता पिता का आदर, छोटे बड़े का आदर, ये पक्षपात भेदभावना त्याग दो। हिंदू हिंदू, भाई भाई, ये हमारे सब भाई हैं। हमारा सनातन है, भारत है, सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है। महापुरुष ब्राह्मण का आदर करो। लक्ष्मी भगवान विष्णु और कुबेर भंडारी घर घर दीपावली के सुनहरे अवसर पर जाकर के तुम्हारी समस्या हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, धन धान दे करके भरा पूरा खुशहाली दे करके और तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु गुरुदेव से घटघटवासी जी से मीटिंग के सुनहरे अवसर पर कहा, हे गुरुदेव, हम सबकी समस्या का निवारण करना चाहते हैं, परंतु धरतीवासी समस्या अपनी समाधान करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कुछ, आप कहते हैं कुछ और वो करते हैं कुछ। थोड़ी देर बढ़ेंगे और फिर वहीं आ जाएंगे। छोटी छोटी यानी केला वहीं गिरा देते हैं और छिकला लेके भाग जाते हैं। अब छिकला का क्या करेंगे, देखते हैं तो छिकला है। जब गिर जाते हैं, मुंह भरा चोट लगती है, दांत बाहर निकल जाते हैं, तब एहसास करते हैं। उससे क्या होता है, बिना विचारे वो करे, बिना विचारे वो करे, फिर पीछे पछताए, बोए दे पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाए। इसलिए गुरुदेव की और भगवान विष्णु माता पिता का आदर कीजिए, छोटे बड़े का सम्मान कीजिए। ये सब भगवान विष्णु के, तुम्हारा परिवार भगवान विष्णु का वंशज है। ये भगवान विष्णु से आप भूल गए हैं, आप उनकी चिंता कीजिए और चिंता उनके चरणों में छोड़ दीजिए। लक्ष्मी भगवान विष्णु घटघटवासी समावेश सरकार है, दरबार में अवश्य आइए। समस्या कोई भी हो, जानकारी ले लीजिए। आप गुरुदेव के भगवान विष्णु के बताए हुए रास्ते पर मार्ग पर चलिए। बीमारी कितनी भी बड़ी हो हल हो जाएगी, समस्या कितनी भी बड़ी हो हल हो जाएगी, और कितनी भी बड़ी हवा ज़्यादा हो टकरा के चकनाचूर हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है। गारंटी जब होगी जब आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, नियम का पालन करेंगे, सनातन को मानेंगे, साधु संत महापुरुष माता पिता का आदर करेंगे, हमेशा शुद्ध शाकाहारी रहेंगे। जीवों पर प्रहार नहीं, दया करना चाहिए। जीवों पर दया करो, तुम भी जियो और जीवों को भी जीने दो। आप भी हंसो, जीवों को भी हंसने दो, और सभी पूरी वनस्पति, जीव जंतु, सारा संसार, विश्व भगवान विष्णु की ये पृथ्वी का एक श्रृंगार है। और इस श्रृंगार को हमेशा, पृथ्वी को इस श्रृंगार से सुशोभित होने दो। तरह तरह की, देखिए आप क्या संवार सकते हैं। आप कह देते हैं कि इनका क्या होगा, आप क्या संवार सकते हैं। जितना जीव जंतु पृथ्वी पर ऊपर रहता है, वनस्पति, दुनिया भर के फल अनगिनत रहते हैं। तुम्हें फलों की गिनती याद नहीं है, तुम्हें मेवा की गिनती याद नहीं है, तुम्हें सब्जियों की गिनती याद नहीं है, तुम्हें जीव जंतुओं की इतनी गिनती याद नहीं है कि कितनी वनस्पति हैं, कितनी तरह के हैं और कितनी कितनी वैरायटी हैं। अनाज की आपको कोई गिनती पता नहीं है, कितनी कितनी वैरायटी है। आपको ये पता नहीं है, फिर आप इतनी लंबी बात क्यों कर देते हैं। अब भगवान की बात, गुरु की बात, देवताओं की बात, इन पर पहुंच जाते हैं। आपको अपनी बात पता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, आप नीचे नज़र डाल करके छोटे बन के जिए।
आपको जानकारी नहीं है और आप कदम रख देंगे तो कदम अंधकार में चला जाएगा। दो चीज़ें हैं, एक है ज्ञान, एक है अज्ञान। ज्ञान पर चलने वाले गुरुदेव के बताने हुए वाले रास्ते पर जब व्यक्ति चल जाता है तो प्रकाश में अपना देखता हुआ मार्ग अच्छा और बुरा वो अपना जीवन में भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी की मार्ग पकड़ करके और अपना कल्याण कर लेता है। अज्ञान में व्यक्ति जब पड़ जाता है तो वो यही करता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हमेशा वही अज्ञान में, अंधेरे में वही बातें ढूंढेगा जो उसके विनाश की हैं। ये धीरे धीरे अंधेरे में गिर जाएगा, कांटे खोबरे लगेंगे और धीरे धीरे अंधेरे में जाकर ऐसी खाई अंधेरे सागर में गिर जाएगा जो उसका जीवन ही, मानव जीवन लेना ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका सब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी कहते हैं कि खत्म मत कीजिए। आप इसलिए नहीं आए हैं। आप क्यों आए हैं? क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने न खाए। हमेशा अच्छे व्यक्तियों का मार्ग लो। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए। अबला कहते हैं विधवा से, अकेले होने के खातिर संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए। सिंधु कहते हैं समुद्र से, जो भी डालोगे डूब जाएगा, तुम्हारा मन नहीं आएगा। मन अभी यहाँ है और मन कभी काशी में है, जगह जगह दौड़ेगा। अभी मैं ये करूँगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर उसका नाश करूँगा, फिर उसको गिराऊंगा कि उससे बड़ा हो जाऊँगा। ये तुम्हारी भ्रम की कल्पना है। ये आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास केवल अहंकार का पौधा खड़ा हो गया है। अहंकार का पौधा हटा करके और अच्छाई का पौधा, धर्म का पौधा, मानवता का पौधा लगाइए, जिससे तुम और हमारा समाज और परिवार सभी, हमारा सनातन बैठ करके उसके फल खाएंगे और उसकी छाया में बैठ करके अच्छी सीख ले करके अपना और तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले। पावक कहते हैं अग्नि। अग्नि में सब जल जाता है, गीला सूखा जो डालिए आपका जल जाएगा। लेकिन नहीं जलती है तो आत्मा। आत्मा अजन्मी है। आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है। परमात्मा जब निकल जाता है तो हमारी आँखें, हाथ पैर सब काम छोड़ देते हैं। परमात्मा मौजूद है तो हम कहते हैं कि हमारा सब कुछ है, ये हमारा हाथ है, हमारी आँखें हैं, हमारा ये। अरे नहीं, जब परमात्मा निकल जाएगा तो तुम्हारा दायित्व ही खत्म हो जाएगा। तो क्या नहीं पावक में जले। पावक कहते हैं अग्नि से सब कुछ आएगा, जलेगा। गीला सूखा सब जले हैं, दुनिया में शरीर भी जले हैं, सब नष्ट किया है। नहीं जलेगी तो तुम्हारी आत्मा। आत्मा और परमात्मा एक ही रूप है। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने ना खाए। काल केवल नाम को नहीं खाता है। बड़े बड़े महान भक्त बने, महान ऋषि बने, जिन्होंने आपत्ति और मुसीबत की तरफ पीठ दे करके अपने स्वार्थ को छोड़ करके और सनातन और भगवान विष्णु की यात्रा की, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, सनातन के लिए समर्पित हुए। आज उनका नाम इतिहासों में अमर है। आप भक्त देखिए, जो जो भक्त हुए हैं वो जब ही बन पाए हैं जब उनका निश्चय खड़ा हो गया। तो मेरे प्यारे, इसीलिए सीख लीजिए, दीपावली के सुनहरे अवसर पर भाव और श्रद्धा के साथ माता पिता की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, आओ आदर करो, महापुरुषों का आदर करो, क्योंकि जो उनका देश है, जो उनका समाज है, जो उनका सनातन है, ये उनका कुटुंब परिवार है। इनकी बुराई, इनके पर विरोध करने से तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इनकी भलाई करने से ही, इनकी शरण में जाने से ही तुम्हें सब कुछ मिल करके और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब इनकी शरण में जाते हो, ये है ज्ञान, ये है प्रकाश, और इनकी शरण से हट करके जब दूर चले जाते हो, ये है अज्ञान, अंधेरा। अज्ञान में गया रावण, अज्ञान में गया कंस। जितने अज्ञान में चले गए वो ऐसी नदी में डूब करके ऐसे समाप्त हो गए जो उनका कुछ भी नहीं रहा। इसलिए अंधेरे से हटिए, ज्ञान में आइए, और ज्ञान में आकर के प्रकाशित भइए। माता पिता, संत ब्राह्मण
और छोटे बड़े का आदर कीजिए। समस्त संसार पूरा कुटुंब तुम्हारा परिवार है। केवल हमारा सीमित हमारा परिवार ही, फैमिली हमारा परिवार नहीं है, हमारा पूरा विश्व हमारा परिवार है। ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा जब हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी तो भगवान विष्णु, कुबेर भंडारी और गुरुदेव घर घर जाकर के सबके धन धान्य से भरा पूरा करके सबकी मनोकामना पूरे करेंगे और दीपावली मंगलमय होगी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षु, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। ज्ञान है गुरु की आज्ञा, ज्ञान है प्रकाश, अज्ञान है अंधेरा, अज्ञान है नरक, अज्ञान है ऐसा सागर जिसमें गिरते जाओ। ये कैसे हो सकता है? हमेशा बुराई पर नज़र डालोगे, ये है अज्ञान, और हमेशा अच्छाई पर नज़र डालोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, ये है ज्ञान। ज्ञान ज्योति है, गुरु का ज्ञान प्रकाश। ये महापुरुषों का देश है, इनका आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, जिन्होंने उत्तम जीवन तुम्हें दे करके और कितना सुंदर जीवन काया दे दी है, उनका आदर कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। भगवान साधु संत महापुरुषों का आदर कीजिए। ये सनातन तुम्हारा धर्म है। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म के समर्पित रहो, महापुरुष माता पिता का आदर करो। अरे आदर करके ऐसे समान व्यवहार से छोटे बड़े का सबका आदर करो। ये छोटी सी संपत्ति मिल जाने के बाद अहंकार मत करो। यहाँ कोई नहीं रहा है, न जहाँ रहेगा, सब कौड़ी कौड़ी जहीं छूटेगी और जहीं आके पाए हैं। इसी प्रकार से श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ दीपावली का सुनहरा पर्व निभाइए। सभी बहन भाइयों के साथ मिलकर के महापुरुष माता पिता का आदर करें और जीवों पर प्रहार ना करें। ऐसा करने से जीवों पर दया करोगे। भगवान विष्णु, कुबेर भंडारी, घटघटवासी जी घर घर जाकर के सबकी समस्या का समाधान करेंगे। लक्ष्मी घर घर धन की बरसात करेंगी। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा।